क्या उम्मीद किए थे और देखने को क्या मिला? वैसे तो हमारे जय शाह जो स्क्रिप्ट है उसकी तैयारी पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन कल के मैच में जो हुआ उसे देख के तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आरसीबी के फैंस बड़ा सोच के बैठे थे कि भाई आज तो चिन्नास्वामी में मैच है, आज तो आरसीबी हारेगी ही नहीं। लेकिन सोचा तुम्हें कुछ याद दिला दूं। तुम लोग मुझे बोलते हो ना कि आरसीबी के इतने मजे क्यों लेते हो? अरे यार तुम सीधे साधे लोग हो, ये आरसीबी के टीम वाले खुद तुमसे मजे ले रहे हैं। बात तो सही है। इस वाले मैच में दो स्ट्रीक्स ऑन द लाइन थी। एक स्ट्रीक को इनको तोड़ना था और एक स्ट्रीक को नहीं तोड़ना था। तो जो स्ट्रीक को नहीं तोड़ना था वो तो इन्होंने तोड़ दिया, और जो स्ट्रीक तोड़नी थी उसे नहीं तोड़ पाए। अरे रुको मैं समझाता हूँ। इस वाले आईपीएल में अब तक 8 मैचेस हुए हैं, और 8 मैचेस में से जो भी टीम होम अपने ग्राउंड पे खेली है वो सारे मैच वो जीते हैं। तो ये वाला मैच चिन्नास्वामी में था, तो आरसीबी को ये वाला मैच जीतना था, इस स्ट्रीक को मेंटेन करना था, और इन्होंने घंटा करके दिया, टूट गई स्ट्रीक। और लगातार पिछले 5 मैचेस आरसीबी चिन्नास्वामी में केकेआर के सामने ही हारते हुए आ रही थी। इस वाली स्ट्रीक को उन्होंने तोड़ना था, जो नहीं तोड़ा। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। इस मैच से पहले तो भाई ऐसी फोटोज आई, लगा कि आज मैच नहीं पता नहीं कौन सा युद्ध होने वाला है, क्योंकि चीजें सीधा ऑफिशियल अकाउंट से ही हो रही थी। केकेआर ने खुद देखो क्या पोस्ट किया है। मैच का माहौल इतना गर्म था शुरू होने से पहले, जो एल क्लासिको नाम देते मुंबई और चेन्नई को, उससे तगड़ा तो ये फील हो रहा था। लेकिन हुआ क्या? हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। यार बोलना तो नीचे, लेकिन गिरगिट तो यूं ही बदनाम है अपने रंग बदलने के लिए। मैच से पहले देखो गंभीर साहब हमारे क्या बोल रहे हैं। One team which I wanted to beat every time, and probably even in my dreams was RCB. Why? लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? नहीं देखो, परसों वाला जो मैच है आईपीएल का, वो तो जय शाह ने बड़ी मस्त तरीके से स्क्रिप्ट लिखी, और उड़ते उड़ते बातें आ रही थी कि इस मैच की स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि गंभीर और कोहली वाला पोर्शन रजत दलाल लिखने वाले। पापा जब ये गंभीर और कोहली का भरत मिलाप चल रहा था, तो उस पर जो रवि शास्त्री है वो कमेंट्री में बोलते हैं कि भाई इनको फेयर प्ले अवार्ड देना चाहिए। इसके बाद पता है हमारे चैट सुनील गावस्कर ने क्या बोला? साथ में ऑस्कर भी दे देना। टॉस जीत के केकेआर ने कहा भैया हम पहले बॉलिंग करेंगे, जिसका मतलब आरसीबी की बैटिंग आ गई। थोड़ी सी खुशी आ गई, क्योंकि एटलीस्ट इस डिपार्टमेंट में कह सकते हैं आरसीबी का जो सिक्का है वो चल जाता है। और जैसा मैं आपको पिछले मैचेस में बता रहा हूँ, विराट कोहली के अंदर जो इंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। आज भी उन्होंने शुरुआत से अग्रेसिव बैटिंग करी, चौके छक्के उन्होंने मारे शुरू में। उसके बाद जब खुद मिडिल ऑर्डर ने बैंड बजानी शुरू करी, तो धीरे धीरे खेल के उन्होंने पूरी पारी को कंटिन्यू भी किया। 83 रन बनाए विराट कोहली ने, वो भी नॉट आउट गए पूरे ओवर्स खेलने के बाद। लेकिन सेंचुरी का मौका था यार, मिस हो गई। यार देखो, बीइंग अ सीएसके फैन बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, वैसे तो मैं चाहता हूँ चेन्नई जीते, और मुझे पता है चेन्नई जीत भी जाएगी। लेकिन अगर मैं विराट कोहली को देखता हूं ना यार, इतना सक्सेसफुल ये बंदा है, अपने करियर में इसने क्या कुछ अचीव नहीं कर लिया, लेकिन 17 साल हो गए भाई, एक ट्रॉफी नहीं आ रही आरसीबी के खाते में। और तुम आरसीबी के जो प्लेयर्स आते जाते रहते हो, तुम डूब मरो, थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। अकेला बंदा क्या क्या कर लेगा। अब मैच में आरसीबी जीत रही हो या फिर हार रही हो, विराट कोहली का जो माहौल है, मूड, वो तो एकदम सेट रहता है। उनके अलग अलग रिएक्शंस आते रहते हैं। और यहाँ पे देख लो, जब विराट कोहली ने डाइव लगा के अपना विकेट होने से इस मैच में बचा लिया, तो उसके बाद उनका रिएक्शन कैसा आता है। अनुष्का जी को ऐसे मानना तो पड़ेगा, एक साथ 3 बच्चों को संभाल रही है अब तो। पूरे मैच में जो कुटाई हुई वो एक तरफ, और एंड में जो कार्तिक और विराट कोहली ने कुटाई करी स्टार की, वो एक तरफ। और कैप्टन अय्यर साहब जरा सही से बताना, झूठ मत बोलना, ये 25 करोड़ का प्रेशर है ना तुम्हारे सिर में, इसी वजह से तुम शुरू में स्टार को बॉलिंग देते हो, उसके बाद एंड में भी देते हो। वरना जैसे लक्षण है तो बॉल बॉय की कैटेगरी में भी फिट ना हो। ये हंसी आ रही यार मुझे, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी मिला क्या केकेआर को? क्या कह रहे हो, सेंचुरी मिली है? अरे बॉलिंग से मिली तो क्या हो गया। और मुझे भी दे दो यार, सेंचुरी ना सही तो मेरी हाफ सेंचुरी लगवा दो जरा 50 के सब्सक्राइबर करके। और अभी कर दो, बाद में भूल जाते हो। पूरा आईपीएल में तो वीडियोस आने वाली हैं, तो कर दो बस। अब मैच खत्म होने के बाद वैसे गंभीर और स्टार का आपस में डील कैसे कर रहे होंगे? हेलो, नहीं कौन से पैसे की बात कर रहा है तू, मेरे को बता तो सही। हाँ वो जो 12 करोड़, हाँ ठीक, कौन से 12 करोड़ रुपए परसों वाले? हाँ तो जो तू मेरे से उससे 2 दिन पहले जो तू मेरे से 16 करोड़ रुपए ले गया था। और बस ये मजाक मस्ती करना बंद कर दो स्टार का। अभी देखो, उसके बाद पीली जर्सी चढ़ेगी ना ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप के टाइम पे, तब देखना स्टार का असली रूप कैसे आता है। बाकी याद दिलाना नहीं चाहूंगा, लेकिन याद है वर्ल्ड कप? 20 ओवर हो गए, आरसीबी ने बना दिया 182 रन। चिन्नास्वामी का ग्राउंड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई बहुत अच्छा खासा टोटल बना दिया। और अब केकेआर की बैटिंग आनी थी, और ऊपर से सामने आरसीबी की शाही बॉलिंग यूनिट। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने आके शुरुआत में जो धुलाई करी है, आय हाय। सुनील नारायण जो पुराने टाइम में आते थे ना गंभीर के साथ शुरुआत में ओपनिंग करने, कुछ वैसे नजारे दिखा दिए बिल्कुल। इतनी तबियत से तो यार आरसीबी के बैट्समैन ने नहीं मारा जो सुनील नारायण, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, 200 के स्ट्राइक रेट से मारा। और कह सकते हैं आरसीबी को पुराने वाले फ्लैशबैक याद दिला दिए।
बिल्कुल जैसे ट्रेविस हेड की जीप लपलपाने लगती है ना नीली जर्सी को देख के, सेम वही हाल है नरेन का जब वो आरसीबी को देखते हैं। अबे रोहित शर्मा की बराबरी पर आ गया ये बंदा आरसीबी के अगेंस्ट, जिसके पास प्लेयर ऑफ द मैचेस के अवार्ड हैं। और फिर से याद दिला दूं, ये तो प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, ये टॉप 3 बॉलर्स की इकोनॉमी देखो जरा। और पहले मुझे यश दयाल का बैकग्राउंड चेक करके बताओ भाई, ये कहीं सच में केकेआर की तरफ से तो नहीं खेलता है? पहले जब जीटी की टीम में था तो केकेआर के सामने 5 छक्के खा लिए, और आज के मैच का हाल तो आपको पता ही है। अरे नहीं, सिर्फ यश दयाल की क्यों बात हो रही है, जरा सिराज और अल्जारी जोसेफ की भी बात कर लो, कैसे एकता के साथ मिलकर तीनों ने काम किया इस मैच में। बेचारे हमारे विराट कोहली के बाद कैप्टनसी मिले फाफ डू प्लेसी भी क्या सोच रहे होंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। नारायण आउट होते तो उसके बाद वेंकटेश अय्यर आ गए और जो बजाना शुरू किया, इतने लंबे लंबे, एक तो 106 मीटर का छक्का ठोका, जितना दूर वो छक्का गया उतना ये मैच भी दूर चला गया आरसीबी से। हमारे कभी कभी चलने वाले बैट्समैन अय्यर ने भी रन बना दिया। और सिंपल सा फंडा है भाई, किसी अगर बैट्समैन की फॉर्म लानी हो तो 2 चीजें करनी होती है, एक तो चिन्ना स्वामी का उसे ग्राउंड दे दो, और आरसीबी के बॉलर्स। अब पिछले इतने सालों से जब चिन्ना स्वामी में केकेआर आके बार बार जीत रही है आरसीबी के सामने, तो इसको होम ग्राउंड नहीं कर देना चाहिए केकेआर का, इसे बना दो कोलकाता गार्डन्स। चलो कोई बात नहीं, आरसीबी वालों इस बात से तो खुश हो ही सकते हो कि जो ऑरेंज कैप है वो तो विराट कोहली के सिर ही है। कुछ तो खुशी का कारण आरसीबी फैंस को भी मिलना चाहिए, आफ्टर ऑल हो तो तुम भी इंसान ही। वैसे रात के 11 बजे तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको जानना था इस मैच का रिजल्ट क्या है, क्योंकि इस कुत्ते ने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। Here he comes. Royal Challenger Bengaluru is likely to lose today. अब एक कुत्ता डिसाइड करेगा क्या कि आरसीबी की किस्मत में जीत लिखी है या हार? मैच से गंभीर की भी एक फोटो आई है जो कि हैप्पी गंभीर का एक्सप्रेशन है। अब ये बंदा खुशी में ऐसा है तो गुस्से में कैसा होगा फिर बताओ भाई। ये बंदा चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, एक्सप्रेशन इसके सेम ही रहते हैं। क्या मतलब अर्जुन कपूर से इंस्पायर्ड है? देखो ये सब मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, आईपीएल भी बहुत लंबा चलना है, लेकिन ये सवाल पूछा गया कि आरसीबी को अब जीतने के लिए क्या चेंजेस करने चाहिए। एक यूजर ने क्या रिप्लाई किया इसका कि विमेन को इंक्लूड कर दो इसमें। हाँ बात तो सही है, और खासकर पैरी जी को जरूर डालना। चलो यार, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक करके जरूर जानो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो फिर जिंदगी के मजे।